भाग दें। तो प्रश्न एक का क 75 पैसा भागा 75 पैसा भागा 5, यानी 75 पैसा को 5 से भाग देना है। तो क्या करेंगे, 5 देखिए यहाँ पे लिखेंगे और 75 को इस तरह से भाग देंगे। ठीक है, तो 5 गुना 1, देखिए 7 है यहाँ पे, 7 है तो 5 गुना 1 5 लगेगा, क्योंकि 5 दूना 10 ज़्यादा हो जाता है। तो 7 में से 5 गया 2, घटाएंगे इसको, 7 में से 5 गया 2। अब देखिए 5 को उतारेंगे तो यहाँ पे घटाते हैं, 7 में से 5 गया 2। अब 5 को उतारेंगे तो 5 से 25 कितना बार में लगेगा, 5 पचे 25, यानी यहाँ पे 25 लिख देंगे। 25 में से 25 गया तो 0, तो कितना आ गया, 15 आ गया, यानी 15 पैसा इसका उत्तर होगा। तो लिख देंगे बराबर 15 पैसा इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 15 पैसा। यानी 75 पैसा को 5 से भाग देने पे कितना आएगा, 15 पैसा। ख 50 पैसा भागा 2, यानी 2 से 50 को भाग देना है। तो 2 दूना 4, 5 में से 4 गया 1, 0 को उतारना है, 2 पचे 10, 1 में से 1 गया 0, 2 0 में से 0 गया 0, कितना आ गया 25, यानी 50 पैसा को 2 से भाग देने पे कितना आ गया, 25 पैसा। तो हम लिख देंगे यहाँ पे 25 पैसा इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 25 पैसा। ग में है 45 पैसा भागा 9, तो 9 से 45 को भाग देंगे, 9 पचे 45, 45 में से 45 गया तो 0, यानी कितना आ गया, 5 पैसा इसका उत्तर हो जाएगा, 5 पैसा। तो देखिए 45 पैसा को 9 से भाग देंगे तो 5 आएगा, यानी 5 पैसा, 5 पैसा इसका उत्तर होगा। घ ये प्रश्न 2 का क। अब प्रश्न 2 का क क्या है, तो 18 रुपया भागा 2, तो 2 से 18 को भाग देंगे, 2 नम्मा 18, 18 में से 18 गया तो 18 में से 18 घटाएंगे तो 0, यानी कितना आ गया, 9 पैसा। तो 18 रुपया को, माफ़ कीजिएगा यहाँ पे रुपया में है, तो 18 रुपया को 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 9 रुपया। यानी देखिए 9 आया है, 2 नंबर 18, तो 9 रुपया आएगा, क्योंकि यहाँ पे रुपया में है। अगर पैसा में होता, अगर 18 पैसा को 2 से भाग देते तो 9 पैसा आता, लेकिन यहाँ पे 18 रुपया में है तो 9 रुपया आएगा, 2 से भाग देने पे 18 रुपया को, तो इसका उत्तर हो जाएगा 9 रुपया। ख 65 रुपया भागा 5, यानी 5 से 65 को भाग देना है। तो 5 गुना 1 5, 6 में से 5 गया 1, 6 में से 5 घटाएंगे तो 1। अब देखिए 5 को उतारेंगे यहाँ पे, तो 5 दिया 15, 15 में से 15 गया तो 0, यानी कितना आ गया, 13 रुपया। तो 13 पचे 65 होता है, 5 से 65 को भाग देंगे तो 13 आएगा, क्योंकि 13 पचे 65। ऐसे भी 13 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 65 आता है। यानी 65 को 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 13।
तो 65 रुपया को 5 से भाग देने पे आ गया है 13 रुपया। ग में है 207 रुपया भागा 3, यानी 3 से 207 को भाग देना है। तो 3 छक 18, 3 छक 18, 10 में से 8 गया 2, 1 में से 1 गया 0, यानी 2 आएगा घट करके, 20 में से 18 घटाएंगे तो 2। अब देखिए 7 को उतारेंगे, 3 नम्मा 27, 27 में से 27 गया तो 0, क्या आ गया? तो 207 रुपया को 3 से भाग देंगे, रुपया को 3 से भाग देने पे आ जाएगा 69 रुपया। तो इसका उत्तर होगा 69 रुपया। प्रश्न 3, तो प्रश्न 3 का क्या है? 6 रुपया 18 पैसा भागा 8, यानी 8 से 6 रुपया 18 पैसा को भाग देना है। माफ कीजिए 6, यहाँ पे 6 है, 6 रुपया 18 पैसा को 6 से भाग देना है। ठीक है, हम प्रश्न 4 का कब, यहाँ पे देखिए 8 दिया हुआ उसमें, तो वही लिख दिए थे। तो 6 रुपया 18 पैसा को 6 से भाग देना है, तो लिखेंगे यहाँ पे 6 से किसको भाग देना है? 6 रुपया 18 पैसा को। तो इस तरह लिख लेंगे। अब देखिए 6 से पहले रुपया वाला को भाग देंगे, तो 6 गुना 1, यानी 1 बार में लग रहा है, 6 गुना 1 यानी 1 रुपया आ गया, क्योंकि रुपया को भाग दे रहे हैं। तो 6 में से 6 गया तो 0। ठीक है, अब यहाँ पे 18 पैसा है, तो 18 को उतारेंगे, यहाँ पे 18 पैसा को उतार लेंगे। अब पैसा को भाग देना है, तो 6 तिया 18 3 बार में आता है, तो यहाँ पे 18 लिखेंगे। 18 में से 18 गया तो 0। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे रुपया में भाग दिए, तो यहाँ पे रुपया लिखे हैं, 1 से लगा, 6 गुना 1 6, 18 है तो 6 तिया 18 यानी 3 पैसा। तो 18 पैसा है तो 6 तिया 18 यानी 3 पैसा आ जाएगा। पैसा को भाग देने पे तो पैसा लिखेंगे, तो 1 रुपया 3 पैसा आएगा। 6 रुपया 18 पैसा को 6 से भाग देने पे कितना आएगा? 1 रुपया 3 पैसा। ख 15.45 रुपया को किससे भाग देना है? 5 से। 15.45 रुपया को 5 से भाग देना है, तो 5 से भाग देना है 15.45 को। तो इस तरह हम लिख लेंगे पहले। ठीक है, अब देखिए 5 तिया 15, 5 तिया 15, 15 में से 15 गया तो 0। अब हम दशमलव के बाद वाला अंक उतारेंगे। ठीक है, इस तरफ वाला, तो यहाँ पे दशमलव दे देंगे, यहाँ पे क्या दे देंगे? दशमलव। अब यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद वाला अंक उतार रहे हैं, तो 45 यहाँ पे उतार लेंगे, तो 2 अंक उतार रहे हैं। ठीक है, तो इसके बदले एक 0 देंगे, क्योंकि 2 अंक उतारने पे क्या देते हैं? उसके बदले एक 0। जैसे 4, देखिए 4 अगर उतारते तो 4 नहीं लगेगा। ठीक है, तो 5 उतारना होगा, इसीलिए यहाँ पे क्या देंगे? एक 0 देंगे। अब 5 नम्मा 45, 5 नम्मा 45, 45 में से 45 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, यानी कितना आ गया? तो हम लिख देंगे बराबर, कितना आ जाएगा? 3.09 रुपया। रुपया में है तो रुपया में आएगा, क्योंकि रुपया को भाग दे रहे थे, यानी इसका उत्तर हो जाएगा 3.09
0.09 रुपया। ग में है ग, तो ग है 48.80 रुपया भागा 8। 48.80 रुपया भागा 8, तो 8 से भाग देंगे इसको। 8 से किसको भाग देना है? तो 48.80 को। तो 8 छक 48, 8 छक देखिए 6 बार में लगाएंगे, 8 छक 48, 48 में से 48 गया तो 0। अब देखिए दशमलव है यहाँ पे, तो यहाँ पे दशमलव दे देंगे। अब 8 को उतारेंगे, तो 8 गुना 1 8, 8 गुना 1 8, 8 में से 8 गया 0। अब देखिए 0 को उतारेंगे ऊपर से, तो 0 नहीं लगेगा 8 से, तो उसके बदले एक 0 दे देंगे, यानी 6.10। तो कितना आ गया? बराबर 6.10 रुपया, क्योंकि रुपया को भाग दे रहे थे। तो 48.80 रुपया को 8 से भाग देने पे 6.10 रुपया। तो इस तरह प्रश्न 3 तक हल कर लेंगे।